हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज तक हमने कई भाषाओं के बारे में जाना होगा या सुना होगा कभी ना कभी, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा। क्या है शास्त्रीय भाषा और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, आर्टिकल 343 में ये डिक्लेयर किया गया है कि हिंदी को, जो कि देवनागरी लिपि है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। एंड सेकेंड चीज़, हमारे 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 2004 में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भारतीय भाषाओं को में से ही शास्त्रीय भाषाओं को घोषित किया कि भैया कुछ हमारी क्लासिकल लैंग्वेज भी बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पहले कब स्टार्ट की गई? तो 2004 में स्टार्ट की गई। अब हम ये जानेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, हाल ही में हमारे विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो हमारी न्यू NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारी आई है, उसमें एज अ क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में फ़ारसी को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ कि ये एक लौती ऐसी नहीं है जिसको NEP 2020 में शामिल किया जाएगा एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, बल्कि इसके साथ ही फ़ारसी और प्राकृत को भी बोला गया है कि इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। अब जानते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के पीछे क्राइटेरिया क्या है, कि कैसे हम किसी लैंग्वेज को शास्त्रीय भाषा घोषित करेंगे। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ प्राचीनता, यानी कि वो थोड़ा पुराना होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए? एटलीस्ट 1500 से लेकर 2000 तक का प्राचीन इतिहास लिखित रूप में उसमें होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। इट मीन्स उसकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। ये ना हो कि वो किसी दूसरे साहित्य या किसी दूसरे इतिहास के साथ मिला जुला कोई अलग रूप है। ठीक है, यानी कि जैसे कि या तो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं? इंग्लिश। ठीक है, लेकिन शास्त्रीय भाषा क्या बोलती है कि वो किसी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी खुद की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूल्यवान विरासत। मूल्यवान विरासत मीन्स कि उसकी कोई प्राचीन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ग्रंथ जो संग्रह हो चुके हैं या उनको संरक्षित करके रखा गया है कि उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो एज अ विरासत के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज़ विशिष्टता। इसका मतलब है कि जो भी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, उसका साहित्य जो है वो अभी मॉडर्न टाइम के जो भी लैंग्वेजेस हैं उससे अलग होना चाहिए। ओके, तो ये है क्राइटेरिया कि किसके बेसिस पे आप किसी भी लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करोगे। अब जानते हैं कि अभी तक भारत में कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो चुका है। सबसे पहले हमने बात की कि 2004 में सबसे पहले ये डिसाइड किया गया था कि अब कुछ लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, जिसमें सबसे पहले जो लैंग्वेज थी वो थी तमिल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड नंबर पे 2005 में ही संस्कृत को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु दो को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। 2013 में मलयालम, और लास्ट में 2014 में उड़ीसा को, या उड़िया को, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, उसको एज अ क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अभी तक हमारे भारत में क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है? 6। और अगर आने वाले टाइम में NEP 2020 के अकॉर्डिंग हम फारसी प्लस प्राकृत प्लस पाली को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, आने वाले समय में क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में टोटल हमारे पास 9 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। अब चलिए इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि किसी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा मिला है या फिर किसे संरक्षित करने के बारे में बात की गई है? तो पहला ऑप्शन है फारसी, सेकेंड पाली, थर्ड प्राकृत, या फिर उपरोक्त सभी। आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना है। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है? पहला मराठी, सेकंड हिंदी, उड़िया या पाली। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और जब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके से सहयोग देते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।